मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। तत्वार्थ सूत्र में 9वां अध्याय है और संवर तत्व की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। आश्रव का निरोध वो संवर है और संवर कैसे होता है यानी संवर के कारण क्या क्या है उनकी चर्चा यहाँ पूरे अध्याय में चलेगी। संवर के कारण, क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य होता है तो संवर प्रकट करना है तो उसके कारण क्या है वो समझने पड़ेंगे। तो संवर के यहाँ पर 7 कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण बताए गए हैं संवर के? बोलिए आयुषी। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र और तप। बढ़िया, ये संवर के कारण बताए हैं। तो उसमें गुप्ती की चर्चा हुई थी। सम्यक प्रकार से योगों का निरोध करना, उसका नाम गुप्ती है। और गुप्ती 3 प्रकार की है क्योंकि योग 3 है, मन वचन काय। तो मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इस प्रकार से 3 प्रकार की गुप्ती कही गई है। इसके बाद में समितियों की चर्चा अपन ने प्रारंभ की। समिति किसे कहते हैं? मिथ्यात्वादी विकारी भावों से आत्मा की रक्षा करने के भाव और उस पूर्वक जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, आत्मा की रक्षा करने के भाव से जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने के भाव और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, यत्नाचार पूर्वक मतलब सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना, उसका नाम समिति है। समितियां कितनी होती हैं? समितियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी? सुधा जी। समितियां 5 होती हैं। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निष्पन्न समिति और उत्सव समिति। आदान प्रतिष्ठापन समिति या आदान निष्पन्न समिति। आदान निक्षेपण समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। इस तरह से 5 समिति होती है। क्रिया समिति, भाषा समिति। लेकिन यहाँ पर एक विशेषण दिया था कि जो सम्यक योग निग्रह गुप्ती कहा था वो सम्यक शब्द सभी समितियों के साथ भी लगाना है, क्योंकि जो संवर का कारण है वो सम्यक गुप्ती और सम्यक समिति। तो सम्यक क्रिया समिति, सम्यक भाषा समिति, सम्यक ऐषणा समिति, सम्यक आदान निक्षेपण समिति और सम्यक प्रतिष्ठापना समिति। इस प्रकार से ये 5 समितियां यहाँ कही गई हैं। क्रिया समिति के लिए क्या क्या शर्तें बताई गई? क्रिया समिति की चर्चा अपन ने की थी। क्रिया समिति के लिए क्या क्या शर्तें बताई गई हैं? बोलिए चित्रांटी। जब सूर्य का उदय हो जाए, प्रकाश पूरा फैल जाए, हमारे आंखों से प्रत्येक वस्तु साफ दिखाई दे,
उस समय जब मनुष्य चल के मतलब वो प्रास्तुत हो जाए भूमि, है ना, तो 4 हाथ जमीन देख के मन को रोक कर धीरे धीरे गमन करना, यह समिति है। बढ़िया। यानी कब चलना, कैसे चलना, कहाँ चलना। कब चलना कि जब सूर्य का उदय हो जाए, प्रकाश पूरा फैल जाए, अच्छी तरह से सब वस्तुएं दिखने लग जाए, तब चलना। कहाँ पर चलना कि प्रासुक भूमि पर। प्रासुक भूमि किसे कहते हैं? प्रासुक भूमि किसे कहते हैं? बोले शीला भाभी। प्रासुक वैसे तो साफ को कहते हैं, लेकिन जैसे आवागमन हो जाए उस भूमि पे से जंतु हट जाए, जीव जंतु और यानी जिस मार्ग पर से मनुष्य अथवा तिर्यंचों का आवागमन हो आवागमन जाए, हो वो जाए। भूमि फिर प्रासुक भूमि कहलाती है। और ये तो हुआ कब चलना, फिर कहाँ चलना और कैसे चलना। तो कैसे चलना कि 4 हाथ जमीन देखते हुए, मन को, अपने उपयोग को इधर उधर नहीं भटकाते हुए, मन को एकाग्रता पूर्वक, जो लिखा है, सब ओर से मन को रोक कर, मतलब इधर उधर अपना दिमाग कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो फिर आंख से क्या देख रहे हैं और कान से क्या सुन रहे हैं, फिर वो समझ नहीं आता है। तो सब ओर से मन को रोककर और धीरे धीरे, इतनी तेज भागने की जैसे स्पीड में ऐसे चलना, वो इरिया समिति नहीं है। धीरे धीरे चलेंगे तभी इरिया समिति का पालन होगा। इस प्रकार से सम्यक इरिया समिति। फिर अपनी बात हुई थी भाषा समिति। भाषा समिति किसे कहते हैं? सम्यक भाषा समिति किसे कहते हैं? बोलिए रश्मि जी। हित मित प्रिय वचन बोलना और संदेह रहित वचन बोलना वह सम्यक भाषा समिति है। मतलब झूठ नहीं बोलना, कम बोलना, कड़वे वचन नहीं बोलना, किसी को भ्रम पैदा करने वाले शब्द नहीं बोलना, ये सब भाषा समिति में आते हैं। बढ़िया। हित मित प्रिय और संदेह रहित वचन बोलना, वो सम्यक भाषा समिति है। तो उसमें, इसमें तो ये बता दिया क्या बोलना, लेकिन और उसका खुलासा करने के लिए कि कैसे वचन नहीं बोलना। तो झूठ यानी मिथ्या वचन है, दूसरे की बुराई करने वाले हैं, कर्कश हैं, कठोर हैं, अप्रिय हैं, हंसी वाले हैं, कामुकता उत्पन्न करने वाले हैं, दूसरों में, दो लोगों में समझ लो, जैसे ऐसा होता है ना, जिसे बोलते हैं वो नारद मुनि जैसा काम करना, कि किसी का किसी में भिड़ा देना, दो लोगों में जिससे झगड़ा हो जाए, इस तरह के वचन, भले ही वो सत्य हो, कभी किसी ने किसी के लिए कुछ कहा हो, तो हम तो सच बोलते हैं, इन्होंने जो उनके लिए कहा हमने उनको कह दिया, लेकिन इससे उन दोनों में जो विवाद उत्पन्न होगा उसका निमित्त कौन बनेगा? तो इस तरह के शब्द नहीं बोलना कि किसी में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, भ्रम उत्पन्न हो जाए और कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, इस तरह के शब्द नहीं बोलना। अभी पर ये तो मायाचारी में आ जाएगा ना? मायाचारी नहीं, देखो उद्देश्य ही ऐसा, एक तो अपना मतलब उद्देश्य यही था कि इस व्यक्ति ने अपने को उसके बारे में, तीसरे के बारे में कुछ कहा, तो अपन ने जाके उसको बता दिया कि अब मजा आएगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो उद्देश्य ही वो, पर है तो मायाचारी ना अपन, मतलब मायाचारी में भी तो अपना मायाचारी तो तब हो जब वो अपने से पूछे और फिर अपन छुपाएं, और अगर देखो अपने कोई त्याग तो है नहीं, तो ये तो खैर बात मुनिराज की है, और मुनिराज की बात में भी कुछ जरूरी है मुनिराज के लिए बोलना। एक उदाहरण आता है ऐसा, मतलब अन्य मतों के लिए देते हैं वो उदाहरण, अन्य मतों में चलता है कि एक बार एक गाय भाग रही थी और उसके पीछे एक कसाई भाग रहा था। तो एक साधु बैठे थे वहां पे, तो वो गाय गई इस रास्ते और वो आया पीछे पीछे कसाई भागता हुआ, तो साधु से पूछा कि गाय किधर गई है, तो साधु ने कह दिया इधर गई है, क्योंकि भाई वो गाय को मार देगा नहीं तो। ये तो झूठ है, ये तो मायाचारी है। लेकिन क्या कोई जरूरी है कि कोई वो वहां मुनिराज बैठे हो तो उनको बोलना जरूरी है क्या? बोलना जरूरी है क्या? देखो अपने यहाँ एक कहानी आती है गुरुदत्त मुनिराज की। गुरुदत्त मुनिराज थे और यानी पूर्व में गृहस्थ अवस्था में वो राजा थे, और एक कोई शेर उनकी प्रजा को परेशान कर रहा था, नरभक्षी हो गया था, पूरी प्रजा परेशान थी। तो वो उस शेर को मारने के लिए निकले
और मतलब उसका पीछा करते करते वो शेर पहुंच गया एक गुफा में। वो एक गुफा में जाके छुप गया। तो उन्होंने क्या किया कि एक शिला से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और उसके चारों तरफ आग लगा दी और वो शेर उसमें जल के मर गया। तो वो जो शेर मरा वो मर के किसान बन गया उन्हीं के राज्य में। वो किसान बन गया और फिर बाद में कालांतर में ये जो राजा थे इनको वैराग्य हो गया, ये मुनि बन गए, गुरुदत्त मुनिराज। ये मुनि बन गए और एक दिन वो गुरुदत्त मुनिराज उस किसान के खेत में, जहाँ कोई भी जगह थी वहां पर वो ध्यान में बैठे थे ध्यान में। वो किसान आया अपना खेत जोतने। तो किसान आया, फिर उसने उस खेत में थोड़ा काम किया, फिर उसको लगा इस खेत में ज्यादा अपने को काम नहीं है, दूसरे खेत पे जाता हूँ। तो वहां पर वो मुनिराज के स्वरूप से परिचित तो था नहीं। तो उसने देखा कि ये कोई बैठे हैं साधु महात्मा, उनको बोल के गया कि देखो सुनो साधु, यहाँ पे मेरी पत्नी अभी आएगी भोजन लेके मेरे लिए, तो उसको कह देना मैं दूसरे वाले खेत पे हूँ। और वो तो उनको कह के और वो चला गया किसान। अब ये मुनिराज बैठे, अब वो आई पत्नी आई और देखी पति कहीं दिखा नहीं और उसको समझ में आया नहीं और वो वापस चली गई। और ये मुनिराज, अब आप बताओ कि वो मुनिराज उसको जरूरी था, मतलब मुनिराज ऐसा नहीं होता हर किसी से भी कि आप उनको कोई वो लेटर बॉक्स जैसा सूचना पट्ट जैसा बना दे कि इसकी बात उसको कहते रहे। नहीं बोले तो नहीं बोले, वो आई। अब ऐसा तो उल्लेख नहीं आता उसने पूछा कि नहीं पूछा, कदाचित उसने पूछा हो मुनिराज से कि मेरे पति को देखा गया, कहाँ गए। तो कोई जरूरी नहीं वो जवाब दें, उनको विकल्प आ जाए तो दे दें, ना आए तो नहीं दें। उपदेश देने के लिए भी उसमें ऐसा है, परिभाषा में पढ़ा अपन ने, अभी पंचपरमेष्ठी की परिभाषाएं पढ़ ली हैं कि कदाचित रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को उपदेश देते हैं। वो वैसा उनको राग का उदय आ जाए, करुणा आ जाए तो उपदेश दे, बोलना जरूरी नहीं है। अब वो आगे तो फिर कहानी हो गई जो भी, फिर उस किसान ने उनपे उपसर्ग कर दिया वो सब। लेकिन मेरे को तो ये बताना था कि कोई बोलना आवश्यक नहीं है। एक और ऐसी कहानी आती है, एक चिड़िया किसी ने हाथ में पकड़ ली और फिर मुनिराज से जाके पूछा कि बताओ ये जिंदा है कि मरी है। अब जिंदा बोलेंगे तो मैं गर्दन दबा दूंगा, तो मार दूंगा, और मरी बोलेंगे तो उड़ा दूंगा। तो ये सब बातें कोई मतलब, ये तो कुतर्क हैं, खोटे उदाहरण हैं। कोई मुनिराज के लिए जरूरी नहीं है ऐसा। तो यानी अपने इनमें भी होता है, इंदिरा गांधी के समय ऐसा हुआ, कोई मतलब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रही होंगी और फिर बाद में वो पद से हटी होंगी, तो कोई केस वेस उनपे कुछ चले, कुछ कोई भी ऐसा होता है ना, फिर मंत्रियों पे कुछ आरोप आरोप लगा दिए जाते हैं। तो उनको पूछा गया कि इस बात का आप जवाब दो, इस बात का जवाब दो। तो पता है क्या जवाब देती थी वो हर जवाब में? इसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, इसका जवाब दो, इसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। तो ये भी तो एक जवाब, ऐसे मुनिराज कोई बाध्य है कि हर को किसी को जवाब देते रहे? इसलिए मायाचारी नहीं है, मायाचारी नहीं है। और मायाचारी तब हो कि जब हमारा उद्देश्य खराब है, हम गलत उद्देश्य से इधर की उधर भिड़ा रहे हैं, हम गलत उद्देश्य से इधर की उधर कह रहे हैं, तो वो मायाचारी होती है। कदाचित हमारा उद्देश्य खराब नहीं था, फिर भी हमारे किसी कथन से दो लोगों में झगड़ा हो गया, दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो भी हमारा उद्देश्य खराब नहीं था, तो हमको उतना दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन निमित्त हम बन गए। तो थोड़ा खेद तो हमें होना ही चाहिए कि हमारे इस तरह के वाक्य से इन दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफहमी हो गई है, झगड़ा हो गया है। इसलिए इस तरह के शब्द नहीं बोले। इसीलिए पहले कहा है मित बोले, कम बोले। ज्यादा बोलने में चक्कर बहुत है, ज्यादा बोलने में ना बोलने वाली बातें भी निकल जाती है मुंह से, जो नहीं बोलना चाहिए। फिर पछताते हैं, अरे फालतू ही क्यों बातें करी इतनी अपन ने। ये ज्यादा बातें करते हैं, कुछ ना कुछ फिर निकलती है। इसलिए कम बोलें और जितना बोलें हितकारी बोलें और अप्रिय नहीं बोले, संदेह रहित बोलें। ये बात भाषा समिति के अंतर्गत की जाती है। इसलिए मुनिराजों के संदर्भ में सबसे पहले कहा वचन गुप्ती, बोलो ही मत, बोलो तो हित मित प्रिय बोलो। और ऐसे ही उत्तम सत्य धर्म, उत्तम सत्य धर्म अभी आगे आएगी 10 धर्मों की चर्चा, वहां पे भी अपन और चर्चा करेंगे। सत्य धर्म है वो तो बोलने से संबंधित है ही नहीं, वो तो धर्म है, आत्मा का धर्म है। और भाषा समिति वो बोलने रूप है, बोलना है उसमें। वचन गुप्ती में बोलना नहीं है,
गुप्त रहना है। इस तरह से ये अलग अलग चीजें हैं। अब है आगे सम्यक ऐषणा समिति, पेज नंबर है 332, तत्वार्थ मणि प्रदीप में। सम्यक ऐषणा समिति, दिन में एक बार श्रावक के घर जाकर नवधा भक्ति पूर्वक तथा कृत कारित अनुमोदना आदि दोषों से रहित दिया हुआ निर्दोष आहार खड़े होकर अपने पानी पात्र में ही ग्रहण करना सम्यक ऐषणा समिति है। कितनी बातें कह दी? दिन में एक बार, छड़ाला की एक लाइन है, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। एक लाइन में ये पूरी इतनी बड़ी जो लाइन है ना, इतना बड़ा वाक्य है 3 लाइन का, वो इतनी सी एक लाइन में आ गया। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। देखिए, दिन में एक बार लेना है आहार। कहाँ लेना है? श्रावक के घर जाकर। श्रावक के घर जाकर आवाज लगा के बैठ जाए कि हम आए हैं, लाओ भोजन लगा दो, कि नहीं। नवदा भक्ति पूर्वक, श्रावक के घर जाकर ऐसे ही नहीं किसी के घर चले गए उठ के और जाके बैठ गए कि भोजन करा दो। नवदा भक्ति पूर्वक, कि जो श्रावक नवदा भक्ति पूर्वक, क्यों कि वो नवदा भक्ति ये बताती है कि श्रावक को आहार की विधि आती है। नवदा भक्ति क्यों कराई जाती है? कि बहुत घमंड है मुनिराज को, 9 बार अपने आगे नाक रगड़वाते हैं, भक्ति करवाते हैं। ये घमंड नहीं है। वो नवदा भक्ति वही कर सकता है जिसको ये श्रावक का आचार पता होगा, जिसको ये पता होगा कि इस तरह से मुनिराज को आहार दिया जाता है, तो उसने जो आहार बनाया होगा वो भी निर्दोष होगा। नहीं तो फिर पता ही नहीं। किसी के भी घर जब बिना नवदा, ऐसे तो हर कोई बुलाएगा आइए आइए, लेकिन उसने उसको आहार बनाना, यानी वो शुद्ध, यानी वो श्रावक है कि नहीं, उसको शुद्धता से काम करना आता है कि नहीं, तो ये वो नवधा भक्ति से पता लगता है। तो एक बार आहार लेना है श्रावक के घर जाकर नवधा भक्ति पूर्वक तथा कृत कारित अनुमोदना आदि दोषों से रहित दिया हुआ। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। यानी जो आहार लेते हैं मुनिराज, वो क्या है? दोषों से रहित। कौन से दोषों से रहित? तो यहाँ शॉर्ट में कहा है कृत कारित अनुमोदना। कृत किसे कहते हैं? अपन पीछे पढ़ के आए हैं। कृत किसे कहते हैं? बोलिए रेखा जी, दिल्ली। करना, कराना और अनुमोदना, 3 होता है। किसी से करना, ये उस काम को करवाना, और करना, कराना, अनुमोदन करना। कृत यानी होता है खुद करना, तो खुद तो बनाएंगे नहीं। कृत यानी खुद बनाना भोजन। कारित यानी कहकर बनवाना, कि आज मेरे लिए बना देना, बहुत दिन हो गए, गर्मी हो रही है, आज तो थोड़ा जरा ठंडा कुछ बना देना, कि बारिश का मौसम हो गया, जरा पकोड़े वकोड़े बना देना। ऐसा कहकर नहीं, कारित भी नहीं, खुद बनाना नहीं, खुद करना नहीं, कहकर करवाना नहीं। और तीसरा है अनुमोदना, कि ये जो बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अच्छा है, चलो आज अच्छा हुआ, इन्होंने, मेरे को थोड़ा ऐसा लग भी रहा था कि थोड़ा हलवा खा लिया जाए, और आज इन्होंने हलवा भी बना दिया, तो ऐसा अनुमोदना भी नहीं। कृत कारित अनुमोदना आदि दोषों से रहित। कृत कारित अनुमोदना 3 यहाँ दोष के नाम दिए हैं। वैसे 46 दोषों का वर्णन जो मुनिराजों के आचरण शास्त्र आते हैं, उसमें 46 दोषों का वर्णन आता है। अलग अलग टाइप के दोष होते हैं, बनाने के दोष, वस्तु के दोष, दाता के दोष, पात्र के दोष, ऐसे अलग अलग तरह से 46 दोषों का वर्णन आता है। तो उन दोषों से रहित और कैसा? निर्दोष आहार, यानी दोषों से रहित निर्दोष आहार खड़े होकर। खड़े होकर क्यों आहार करते हैं मुनिराज? कभी सोचा आपने? बैठ के ढंग से करना चाहिए। देखो, श्रावक खड़े खड़े करे तो वो श्रावक नहीं, श्रावक को खड़े खड़े करने में दोष लगता है, और मुनिराज अगर बैठ के करें तो मुनिराज को दोष लगता है। अभी क्या स्थिति है? पार्शियलिटी नहीं है ये भेदभाव, पक्षपात नहीं है। एक के लिए दूसरा रूल, एक के लिए दूसरा रूल, ये ऐसा ही है।
श्रावक को बैठ के करना चाहिए। उठ उठ के बार बार में चलते फिरते खा रहे हैं तो वो दोष है। और मुनिराज चलते फिरते तो खाना ही नहीं चाहिए। मुनिराज भी कोई चलते चलते नहीं खाते हैं, लेकिन खड़े होकर खाते हैं। बताएंगे कोई खड़े होकर क्यों खाते हैं? खड़े होकर क्यों आहार लेते हैं? बोलिए दीपिका जी। कम आहार लिया जा सकता है खड़े होके आहार लेने, उसमें आहार कम लेने में आएगा तो उनको वो नहीं होगा प्रमाद। ठीक है, अच्छी बात। बोलिए रेणु जी। मतलब वो अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार कि अगर उनके क्षमता है उनके खड़े रहने की, तब तक वो मुनिचर्या को निभा सकते हैं, और फिर नहीं तो फिर वो समाधि ले ले। उनमें शारीरिक क्षमता नहीं, वो अगर आहार नहीं ले पाए खड़े होकर, शायद ये भी सुना है मैंने। शारीरिक क्षमता है तो इसलिए खड़े हैं, वो तो खैर मतलब क्षमता वाली बात नहीं है इसमें, ये तो एक है ही, नियम ही है। वो जितना भोजन चाहिए उतना ही ग्रहण करते हैं। और ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आएगा कर पात्र में। अभी इसका कारण पूछूंगी मैं, तब आएगा ये खड़े होने का पॉइंट। झूठन में नहीं जाता, उनको चाहिए उतना ही भोजन लेते हैं। तो इससे खड़े होने का संबंध नहीं ना, इससे तो हाथ में आहार ले रहे हैं वो उसका संबंध। भोजन किया जाए, जितना शरीर चले उतना ही भोजन, शरीर के लिए जितनी आवश्यकता होती। बोले कौन बोल रहे तीनों में से? वो श्रावक से श्रावक राग होता है, फिर का घर बैठने लायक नहीं होता, इसलिए वो खड़े हाँ, उससे राग होता है। बढ़िया। बोले रश्मि जी। खड़े खड़े में एक तो कम खाने में आता है, और बैठने में थोड़ा प्रमाद भी हो जाता है ना, प्रमाद आता है बैठने में, इसलिए खड़े में कम खाने में आता है। ठीक है, हो गया वो पॉइंट। मतलब और कुछ नई बात नहीं है? आसक्ति नहीं रहती है खाने की। ठीक है, अच्छी बात। देखिए श्रावक का घर बैठने लायक ने काजल की कोठरी बताया ना कि जहाँ हाथ डालेंगे तो काला होगा, ये होगा, फिर वो 10 तरह की बातें करेंगे बैठेंगे तो। ठीक है, हो गया। मतलब ये 2 पॉइंट मुख्य रूप से सबने जो बताया ना, 2 पॉइंट मुख्य रूप से आए। पहली बात है, खड़े खड़े क्यों लेते हैं? श्रावक का घर बैठने लायक जगह नहीं है, वो खड़े खड़े ही निकलना चाहते हैं। आए हैं, मजबूरी है कि आहार के लिए श्रावक के संपर्क में आना पड़ता है, लेकिन बैठने लायक जगह नहीं है। और दूसरी बात, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, बैठ के करने में थोड़ा ज्यादा खाने में आ जाता है। खड़े खड़े ऐसे ज्यादा खाने में नहीं आ सकता है, बैठ के करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा खाने में आ जाता है, तो अधिक भी ना हो। और श्रावक का घर है वो वास्तव में काजल की कोठरी है, तो वहां आए हैं, खड़े खड़े ही वहां से निकल जाना चाहते हैं, इसलिए भी वो खड़े खड़े ही आहार लेते हैं। ठीक है, तो एक बार आहार लेना है, श्रावक के घर जाकर लेना है, नवदा भक्ति पूर्वक लेना है, दोषों से रहित और खड़े खड़े। फिर बात ली पानी पात्र। पानी क्या होता है? पानी, जल, वाटर नहीं, पानी सबको पता है। पानी ग्रहण हुआ है सबका। पानी ग्रहण क्या होता है? ये पानी ग्रहण संस्कार, ये क्या है? तो ये पानी यानी हाथ। कर पात्र, कर बोलते हैं, कर यानी भी हाथ है, हाथ तो हाथ है ही। पानी जैसे अंजुलि बनाकर, हाथ की अंजुलि बनाकर हाथ में, अब ये हाथ में ऐसे लेते हैं, एक छोटी सी बर्तन ले लें, उसमें क्या हो गया? जैसे हाथ में लेते हैं सब, उसी में ऐसे ऐसे करके खाते हैं। बच्चों को ऐसे लगता है, बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं मुनराज? एक बर्तन ही ले लें, तो बर्तन में ढंग से खा लें, ऐसे इसमें क्यों लेते हैं? तो वो भी शीला भाभी ने बताई ना कि यदि ये हाथ में लेंगे तो देखो, हम तो सब भगत हैं मुनिराज के, और मतलब अपने तो कोई सामान्य भी कोई मेहमान आ जाए तो अपन, नहीं साहब मेरे हाथ से नहीं लिया, एक तो चलेगा ही, आधा तो चलेगा ही, और जबरदस्ती थाली में, अब इतनी बड़ी थाली होती है, इधर से ढको उधर से ढको, डाली जाते हैं खिलाने, मतलब राग होता है ना, तो वो परोस देते हैं और चीजें कुछ भी, तो वो ज्यादा खाने में आएगा। अब झूठन छोड़नी नहीं है, या फिर तो झूठन छोड़नी पड़े, झूठन छोड़ते नहीं है, तो वो ज्यादा खिला सकता है श्रावक। लेकिन अब ये इतनी सी अपनी अंजुलि है और उनको नहीं लेना है, तो क्या करते हैं? अंजुलि बंद कर देते हैं। अब ये डाल सकता है कोई एक्स्ट्रा?
एक्स्ट्रा कोई डाल सकता है? नहीं साहब महाराज, आपने मेरे हाथ से नहीं लिया, एक तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। और डालेगा तो भी कितना आएगा इसमें, कितना डाल सकता है? तो ये अपने हाथ की अंजलि में कर पात्र में, पानी पात्र में इसलिए आहार लेते हैं। एक तो वो बर्तन में आहार लेंगे तो फिर वो बर्तन खुद रखेंगे कि वो शावक देगा, फिर उसको मांजने की समस्या, मतलब वो दूसरी बातें। और मेन पॉइंट वही है कि बर्तन में तो ज्यादा डालने में आ सकता है, एक्स्ट्रा डालने में आ सकता है, और अपने हाथ में आहार लेते हैं तो उसमें कोई ज्यादा, एक गांस से ज्यादा तो कोई डाल नहीं सकता है, तो वो ज्यादा उसमें डाल खाने में नहीं आता है। मतलब भोजन के प्रति उनको आसक्ति नहीं है। शावक के अगर खड़े भी रह के भी आहार ले रहे हैं तो खड़े रहने में यही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। हाथ में ले रहे हैं तो अपने को भी जब जल्दी होती ना, बच्चों को मान लो बस आ रही है और अब सुबह सुबह कि ले हाथ में ही ले जा, कुछ भी, कभी कोई बादाम पकड़ा देता है, कोई केला पकड़ा देता है, कोई पराठा पकड़ा, मतलब जो भी कुछ भी, तो हाथ में ही कि जल्दी सजा के प्लेट में थाली में देंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा, हाथ में दे दो आप तो हमको, एक हाथ में लेते हैं और हाथ में खा लेते हैं। तो जब ऐसा जल्दी रहती है, आसक्ति नहीं है, बस केवल पेट भरना है। उद्देश्य क्या है कि ये शरीर का, यानी शरीर चलता रहे और उसके माध्यम से हमारी धर्म साधना में बाधा न हो, क्योंकि यदि शरीर में शिथिलता आती है तो धर्म साधना में थोड़ी बाधा हो जाती है। तो धर्म साधना में बाधा न हो इसलिए बस उसके उद्देश्य से आहार करते हैं। तो एक बार करने से काम चलता है, एक बार लेते हैं और खड़े खड़े लेते हैं, पानी पात्र में लेते हैं, दोषों से रहित, नवदा भक्ति पूर्वक। ये सारी चीजें, नवदा भक्ति, 46 दोष टाल के, 32 अंतराय टाल के, ये सब क्यों है? ये सारी बातें बताती हैं कि उनको आहार के प्रति आसक्ति नहीं है। उनकी इतनी शर्तें पूरी होगी तब जाके वो आहार लेंगे, नहीं तो कोई भी दोष आ गया, कोई भी अंतराय आ गया तो वो मतलब इतने विरक्त हैं कि छोड़ देंगे, नहीं करना अपने, छोड़ देते हैं, विकल्प खत्म हो जाता है। मतलब मैंने ऐसे भी सुना है कि अगर उनके खड़े रहने की शक्ति नहीं होती है, अगर वो खड़े लेके आहार रहने की शक्ति उनकी खत्म हो जाती है शारीरिक, तो फिर वो समाधि के मतलब उनका समय हो जाता है, ऐसा भी मैंने सुना है। हाँ ऐसा है, और उसमें भी फिर वो जो भी मतलब आचार्य, उनके संघ के आचार्य जो आदेश करते हो उस हिसाब से, खुद जाके आहार लेने की शक्ति नहीं है। वो यही है मुनि जीवन में, ये अगर आंखें खराब हो गई, देख शोध नहीं पा रहे हैं। एषणा समिति में मुख्य बात क्या है कि देख शोध कर आहार करना। एक बार ले रहे हैं, शावक के घर जाके ले रहे हैं, खड़े खड़े ले रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, वो सारी बात तो है ही। इसके बाद में आप लोगों ने दिए होंगे आहार वगैरह, तो देखा होगा कि वो इस तरह से फिर ये अंगूठे के माध्यम से देखते हैं। यद्यपि श्रावक ने देख शोध कर ही बनाया होगा, पूरी सावधानी से ही बनाया होगा, फिर भी ये अंतराय कैसे आ जाता है? ये अंतराय क्योंकि वो खुद भी, ये हमारी ये जो बातें हैं यद्यपि मुनिराजों की मुख्यता से हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके खा लें। हमें भी हर मतलब भोजन करते समय इसलिए मौन से करने के लिए कहा है कि मौन से करेंगे तो दिमाग उधर रहेगा। बातें करते करते क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है कि दाल में लगाना था, पानी एक गिलास में लगा दिया रोटी को, तो ऐसा अपने को हो जाए कि बिना देखे खा रहे हैं। तो देख शोध के कि कहीं खाते खाते उसमें कोई जीव उड़ के ना आ जाए, अथवा सावधानी पूर्वक बनाते बनाते भी कभी हो जाता है कि बाल आ गया या कोई जीव आ गया बनाते समय भी उड़ के, तो वो खुद की जिम्मेदारी है, खाने वाले की खुद की जिम्मेदारी है कि वो देख शोध कर ही भोजन करे। तो यहाँ ये बातें तो दी है, लेकिन वो निर्दोष आहार आ गया ना। निर्दोष आहार का मतलब है देख शोध कर, खुद बिल्कुल खाते समय, आहार करते समय सावधानी पूर्वक देख शोध कर वो भोजन करे। ये सम्यक एषणा समिति है। एक बार मुझे ध्यान नहीं है इस क्लास में मैंने बताया है या नहीं, आप लोगों को ध्यान हो तो बताइएगा कि मुनिराज की जो आहार की वृत्ति होती है उसको 5 तरह से कहा गया है। किस तरह की मुनिराज की आहार की वृत्ति होती है, या मुनिराज आहार क्यों करते हैं, ऐसा कहें प्रश्न कि मुनिराज आहार क्यों करते हैं, किन कारणों से मुनिराज आहार करते हैं। 5 बातें हैं। नहीं ध्यान किसी को?
मैंने बताई तो है, पर अब तत्वार्थ से तुम्हें बताई है कि नहीं वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बेला भाभी नहीं है याद आपको? एक तो इनकी गोचरी वृत्ति होती है, दूसरा ये है ना मतलब कि इसके साधना के लिए करते हैं आहार आत्मा की, मतलब जिसे ध्यान लगे, बाकी उनका मतलब वो उपयोग नहीं होता, भोजन के लिए उनका उपयोग नहीं होता। वो तो ध्यान में है बच्चे। अभी वो 6 डाला में था ना, तन पोषने को। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। हाँ ये तो है, पर मुनिराज के आहार की वृत्ति 5 शब्दों से कही गई है, 5 तरह के उदाहरण दिए। प्रीति बोलो। हाँ, एक तो वो गर्त पूरण, अक्ष, और ये गोचरी, भामरी, एक और है। ठीक है, देखिए मुनिराज के आहार की वृत्ति के लिए 5 शब्द दिए गए हैं, 5 टाइप की कही गई है। पहली है गोचरी। गोचरी, गो यानी गाय, और चरी मतलब वो चरती है ना। गोचरी वृत्ति, ऐसे सुना भी होगा कि गोचरी के लिए निकले हैं, इधर श्वेतांबर में चलता है ये ज्यादा शब्द, गोचरी के लिए गए हैं। तो गोचरी का मतलब क्या है? जिस प्रकार से गाय जब घास चरती है, गाय को घास डाल दी, तो उसको ये कोई मतलब नहीं है घास डालने वाली स्त्री है कि पुरुष है, स्त्री है तो सुंदर है कि बदसूरत है कि राजकुमारी है कि ऐसे ही है भिकारिन है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है। नीचा मुंह करके अपनी घास खाना चालू कर देगी, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है कि कौन, इसने गहने कौन से पहने, इसने कपड़े कौन से पहने, कौन से फैशन के पहने, कुछ मतलब नहीं है। यानी आहार देने वाला दाता पे दृष्टि नहीं है मुनिराज की कि निर्धन है कि धनवान है कि राजा है कि रंक है कि सुंदर है कि बदसूरत है, स्त्री है पुरुष है बच्चा है, कुछ नहीं, बस उनको आहार से मतलब है। जैसे गाय को अपने घास खाने से मतलब है। देखना आप कभी भी गाय मुंह ऊंचा करके दोबारा नहीं देखेगी, वो तो उसको और चाहिए होता है। अपन एक रोटी बनने डालिए, वो उसको एक रोटी से क्या हो, तो वो दोबारा मुंह ऊंचा करेगी, लेकिन घास डाल दी उसके आगे फिर मुंह ऊंचा करने का काम नहीं है। तो ये मुनिराज के आहार की वृत्ति को कहते हैं गोचरी। दूसरी है भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब क्या है? भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर मतलब भंवरा, भंवरे के समान। भंवरा क्या करता है? भंवरा जाता है फूलों पर और फूलों का रस चूस के आता है, लेकिन फूलों का रस चूसता है तो फूल को कोई कष्ट नहीं होता, फूल कुछ खराब नहीं होता, वो फूल पे जाके बैठता है और कुछ दिक्कत फूल को नहीं होती है और वो उसका रस चूस के आ जाता है। ऐसे ही मुनिराज गृहस्थ के घर, श्रावक के घर आहार के लिए जाते हैं, तो वो आहार लेते हैं तो ऐसा नहीं उसको चूस लें। पता लगा मतलब श्रावक के मुंह से ऐसे शब्द निकले कि मुनिराज के लिए चौका लगाया था, इतने हजार के नीचे आ गए, महाराज आए भी नहीं, ऐसे ऐसे यानी शब्द सुनने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो चौका लगाना एक बोझा पड़ जाए। पहली बात तो अलग से लगाना होता ही नहीं है, वो श्रावक स्वयं के लिए बनाता है, उसी में से आहार करते हैं। और वो आहार करते हैं तो इस तरह से आहार करके जाते हैं कि श्रावक पे कोई भार नहीं पड़ता है, श्रावक को कोई ऐसा भार नहीं लगता है कि मुनिराज आहार करके गए हैं तो कोई बहुत तकलीफ हो गई हो उसको। देखो इतना ध्यान रखते हैं मुनिराज कि यदि किसी गरीब की झोपड़ी में पड़गाहन हुआ उनका, बाहर से समझ में आ जाता है झोपड़ी है, मतलब उसका स्टैंडर्ड पता लग जाता है, उस आदमी की वो पता लग जाता है भी किस टाइप का आदमी है। और यदि वो आहार में समझ लीजिए महंगे महंगे फल 500 रुपए किलो के ऐसे कोई फल आ रहे हैं और वो फलों का रस उसने दिया है, कि बादाम का हलवा दिया है आहार में, तो वो अंजलि बंद कर लेंगे, वो नहीं लेंगे। उससे उनको समझ में आएगा कि इसने स्पेशली मेरे लिए बनाया है। क्योंकि ऐसा गरीब झोपड़ी वाला आदमी कोई रोज अंगूरों का रस, मतलब जो भी महंगे अनार का रस, अंगूर का रस या बादाम का हलवा, ऐसा कोई रोज नहीं बनाता होगा। राजा के घर जाएंगे और बादाम का हलवा होगा, ले लेंगे। मैं तो उदाहरण दे रही हूँ, मतलब कोई जो भी महंगी महंगी चीज के लिए उद्देश्य, मतलब उससे कि कोई महंगी जो भी चीजें आती हैं और वो होगी आहार में, राजा के घर जाएंगे ले लेंगे, अगर शुद्ध है निर्दोष है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि गरीब के घर गए हैं तो वो इतना ध्यान रखते हैं, यदि गरीब के घर वो लेंगे तो वो उनको उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा। तो मुनिराज श्रावक के घर आहार लेते हैं और भंवरे के समान उस श्रावक को कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे भंवरा फूलों से रस चूस लेता है,
रसमनराज आहार करते हैं। तो ये हुआ भ्रामरी। तीसरी है अक्षमृषण। अक्षमृषण का मतलब क्या है कि जैसे जो अपने ये होती है ना मशीनें, मशीनों में तेल डालना पड़ता है, अक्षमृषण। जो भी मशीनें होती है, सिलाई मशीन हो या समझ लो अपनी गाड़ियां वगैरह हैं, जो भी हैं, इनमें थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है ताकि वो चलती रहे, सही रहे। स्पेशली सिलाई मशीन में समझ लो अपन डालते हैं तो वो अच्छे से चलती रहती है। तो ये शरीर में भी अंदर मशीनरी है, जितने भी आते वगैरह जो भी चीजें हैं अंदर, ये मशीनरी है। तो ये मशीन बराबर काम करती रहे, शरीर रूपी मशीन अच्छे से काम करती रहे, उसके लिए ये तेल के समान क्या है, आहार, भोजन करना, वो उसमें तेल डालने के समान है। तो ये शरीर की मशीन अच्छे से काम करती रहे। हाँ, लुब्रिकेंट उसमें अपन डालते हैं, तो ये शरीर में भोजन जो है, आहार है, वो लुब्रिकेंट के समान है। तो इसके लिए वो आहार करते हैं कि शरीर चलता रहे, मशीन चलती रहे, उसमें जंग नहीं लगे। अक्षमृषण। फिर चौथा है गर्त पूरण। गर्त, गर्त यानी गड्ढा, गर्त पूरण, खड्डा भरना है। खड्डा भरना होता है, खड्डा हो गया सड़क पे बारिश के दिनों में, अब वो दिक्कत होती है गाड़ियों को आने जाने में, तो उस खड्डे में क्या लाके भरें, सोना चांदी हीरा जवाहरात, अरे जो मिले कचरा, मिट्टी पत्थर कुछ भी भर दो। तो ऐसे ही मुनिराज को बस अपना ये पेट का खड्डा भरना है। अब नहीं साहब यही मिलेगा तो ही खाऊंगा, वही मिलेगा तो ही खाऊंगा, ऐसा नहीं। जो भी शुद्ध सात्विक, जो खाने योग्य है, भोज्य है, वो नवदा भक्ति पूर्वक अपनी मर्यादा में जो मिलता है वो बराबर वो लेते हैं। तो गर्त पूरण कौन कौन सा हुआ, गोचरी, भ्रामरी, अक्षमृषण, गर्त पूरण, एक कौन सा रह गया, बोलो प्रीति कौन सा रह गया, मेरे भी स्लिप हो गया। मुझे याद नहीं है भाभी। यार रसमिता आंटी देखो, गोचरी, भ्रामरी, मेरे भी स्लिप हो गया बताते बताते अभी। चलो अभी ध्यान आ जाएगा तो फिर बता देती हूँ, एकदम से दिमाग से स्लिप हो गया है। बोलिए पीरू जी। भाभी मेरे को एक बार ये बताओ ना, अक्षमृषण लुब्रिकेंट से क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे वो मशीन चलती रहती है ना, जैसे सिलाई मशीन है, अपन तेल डालते तो अच्छी से चलती है, हल्की चलती है, हाँ बराबर चलती रहती है। वैसे ही ये शरीर मशीन है, तो इसमें भोजन जो भी चीज मतलब भोजन आहार पानी डलता रहता है, तो ये शरीर काम करता रहता है, नहीं तो फिर अपने को तकलीफ देता है, जाम हो जाता है, तकलीफ देता है। इसलिए वो शरीर में तेल डालने के समान, मशीन में तेल डालने के समान ये शरीर में आहार करना वो होता है। बोलिए अनिता आंटी। उदराग्नि प्रशम, हाँ, उदराग्नि, उदराग्नि प्रशमन, उदराग्नि प्रशमन। उदराग्नि यानी पेट में अग्नि, आग जलती है ना, ऐसे बोलते हैं पेट में आग लगी है, तो वो उदराग्नि उसे बोलते हैं। उदर यानी पेट, अग्नि, उसको प्रशमन यानी उसको शांत करने के लिए क्यों लेते हैं आहार, उदराग्नि प्रशमन, पेट की जो जठराग्नि कहो, उदराग्नि कहो, उसको शांत करने के लिए, खड्डा भरने के लिए गर्त पूरण, उदराग्नि प्रशमन पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, अक्षमृषण यानी शरीर रूपी मशीन में वो काम करती रहे बराबर, उसके लिए उसमें तेल डालने के समान अक्षमृषण, और गोचरी और भ्रामरी यानी श्रावकों को कोई तकलीफ ना हो उस तरह से वो आहार लेते हैं। ये सब एषणा समिति के अंतर्गत है बात। यानी एषणा समिति किसे कहते हैं
कि वो बात तो है, शावक के घर एक बार जाकर नवदा भक्ति पूर्वक अपने पानी पात्र में निर्दोष आहार लेना, लेकिन वो उसके साथ में यदि उनका उद्देश्य क्या है, आहार का उद्देश्य क्या है, मुनिराज के आहार का उद्देश्य वो अपने शरीर की पुष्टि के लिए, बहुत कमजोर हो गया है, चेहरा एकदम ऐसा हो गया है, तो चेहरे पे चमक नहीं रही, तो क्या खाना चाहिए, तो भी ये खाओ वो खाओ, हड्डियां कमजोर होने लगी हैं तो ये खाओ वो खाओ, दुनिया भर की चीजें यूट्यूब पे आती हैं, इसके लिए वो कोई आहार नहीं लेंगे, इसके लिए आहार नहीं लेते हैं। जो भी कुछ आहार में लिया जा रहा है वो अपने शरीर के पोषण के लिए, कि ये खाने से कैल्शियम बढ़ेगा और ये खाने से हड्डियां मजबूत होंगी और इसके खाने से उनके तो बाल का तो बात नहीं तो अपने ये खाओ तो बाल अच्छे होते हैं और ये खाओ तो आंखें अच्छी होती है, यही चलता रहता है। तो इसके लिए वो आहार नहीं लेते हैं। यानी तन पोषते नहीं तन पोषते ले तप बढ़ावन हेतु, एक लाइन है लेकिन उसमें भाव बहुत दिया। किस लिए आहार लेते हैं मुनिराज? अपने तप में वृद्धि जिस तरह से हो, क्योंकि मुनिराज का उद्देश्य क्या है, मुनि बने क्यों हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, ज्ञान और ध्यान और तप, तीन ही काम है मुनिराज के। ज्ञान करना, स्वाध्याय आदि करना, या फिर आत्मा का ध्यान करना और तप करना। तो जिस तरह से भी वो ज्ञान ध्यान और तप में वृद्धि रहे, स्वाध्याय में बाधा ना आए, आत्मा के ध्यान में बाधा ना आए, तप आदि करने में बाधा ना आए, शरीर सुचारू रूप से काम करता रहे, उसके लिए वो आहार लेते हैं। ये सारी बातें ये सम्यक एषणा समिति। इसके बाद में है सम्यक आदान निक्षेपण समिति। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। आदान, आदान का मतलब है ग्रहण करना, उठाना कहो, लेना कहो, ग्रहण करना कहो, जहाँ जो वस्तु है उसके आधार पर वो शब्द यूज में आता है। तो आदान मतलब उठाना या ग्रहण करना। निक्षेपण का अर्थ है रखना, निक्षेप यानी रखना, निक्षेपण यानी रखना। तो जो कुछ भी उठा रहे हैं या रख रहे हैं, क्या उठाएंगे क्या रखेंगे मुनिराज? सूटकेस, सूटकेस उठाएंगे, चाबियां और कुछ मोबाइल, ये कुछ नहीं उठाएंगे रखेंगे। क्या है उनके पास में? या तो कमंडल है, या पीछी है, या फिर शास्त्र है, तीन ही चीजें हैं। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। ये छड़ाला की लाइनें हैं सब इन्हीं समितियों के संदर्भ में। छोटी सी लाइनें याद हो जाती है तो भाव उससे अपने ख्याल में आता है। शुचि ज्ञान संयम, शुचि का उपकरण, शुचि यानी शुद्धि, शुद्धि का उपकरण क्या है? कमंडल। ज्ञान का उपकरण क्या है? शास्त्र। और संयम का उपकरण क्या है? संयम का उपकरण है पीछी। उपकरण शब्द दिया है इनको, ये उपकरण है यानी काम में आने वाले हैं, ये परिग्रह नहीं है मुनिराज का। यदि इसमें मुनिराज को ये मेरा, ये मेरी पीछी, ये मेरा कमंडल, ऐसा अगर मेरापना आता है तो परिग्रह हो जाता है और बस हमारे शुद्धि का या ज्ञान का या संयम के काम आता है, उसमें ममत्व भाव नहीं है, तो वो उपकरण कहलाता है। तो ये जो उपकरण है मुनिराज के, इनको उठाते हैं। कमंडल उठाया तो जहां से पकड़ेंगे हैंडल पे से, तो पहले पीछे से परिमार्जित करेंगे कि वहां कमंडल के हैंडल पे वहां कुछ जीव जंतु तो नहीं है, चींटियां तो नहीं चढ़ गई हैं, एकदम से पकड़ लिया वो दब गई हैं, ऐसा नहीं। तो ध्यान से देख कर उठाएंगे। फिर उसको रखना है नीचे, तो नीचे रखना है तो जमीन पर जहां रख रहे हैं वहां पीछे से परिमार्जित करते हुए, पीछे को झाड़ू की जैसे यूज नहीं लेते हैं, ऐसा ऊपर से उसको, मतलब जिससे कोई जीव हो तो वो निकल जाए, इस तरह से वो पीछे भी उठाएंगे तो देख के उठाएंगे, रखेंगे जहां वहां पर भी देख कर रखेंगे। इसी तरह से शास्त्र उठाते समय, रखते समय, बंद करते समय हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। पीछे का मंडल तो अपने पास नहीं है, लेकिन अपने पास तो बहुत सामान है, दिन भर उठाना रखना किचन में यही काम है। तो कोई भी चीज उठा रहे हैं रख रहे हैं तो सावधानी पूर्वक देख कर कि जहां हम रख रहे हैं वहां कोई जीव जंतु तो नहीं है। उठा रहे हैं तो उठाते समय भी, शास्त्र को भी, जिनवाणी को भी बंद करते समय कोई जीव उस पे नहीं चल रहा हो। पूजा करते समय पूजा की पुस्तकों में चावल आदि ना हो, यद्यपि वहां पे हिंसा का संबंध नहीं है, लेकिन वो जिनवाणी खराब होती है, चावल उसमें
जाते हैं लॉन्ग। कुछ लोग तो बुकमार्क की जैसे लॉन्ग डाल के रखते हैं वो महार्घ वाले पेज में कि परमानेंटली उसमें लॉन्ग डाल देते हैं। अरे तो बुकमार्क लगाना है तो आप कागज का बना के लगाओ ना, कुछ कागज की बुकमार्क, मतलब कुछ भी कार्ड वार्ड कुछ भी लगाएं कागज। वो लॉन्ग उसमें लगाने से वो पुस्तक जिनवाणी खराब हो जाती है, चावल उसमें छूट जाते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं, जिनवाणी खराब हो जाती है। तो जो भी उठा रहे हैं रख रहे हैं वस्तुएं, वो देखभाल कर पीछे से परिमार्जित करके फिर उठाना रखना, ये सम्यक आदान निक्षेपण समिति है। आदान मतलब उठाना, निक्षेपण यानी रखना। देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। शास्त्र कमंडल आदि धर्म के उपकरणों को देखभाल कर तथा पीछे से जीवों से रहित करके रखना उठाना सम्यक आदान निक्षेपण समिति है। फिर है सम्यक उत्सर्ग समिति। इसमें 3 शब्द चलते हैं, उत्सर्ग भी चलता है, व्युत्सर्ग भी चलता है और प्रतिष्ठापना। 3 शब्द इसके लिए चलते हैं, उत्सर्ग समिति या व्युत्सर्ग समिति। व्युत्सर्ग और उत्सर्ग तो एक सही है। या फिर तीसरा शब्द है प्रतिष्ठापना, प्रतिष्ठापना समिति भी चलता है। तो निर्जंतु थान विलोकितन मल मूत्र श्लेषम परिहरे, यानी जो स्थान है निर्जंतु स्थान को देखकर अपने शरीर का मल मूत्र कफ आदि यदि है उसको विसर्जित करना होता है, तो जीव जंतु रहित भूमि पर उसको विसर्जित करें। त्रस और स्थावर जीवों को जिससे बाधा न पहुंचे, इस तरह से शुद्ध जंतु रहित भूमि में मल मूत्र आदि क्षेपण करना सम्यक उत्सर्ग समिति है। यानी त्रस और स्थावर दोनों तरह के जीवों को। त्रस जीव, क्योंकि मुनिराज कहाँ रहते हैं? मुनिराज कहाँ रहते हैं? मुख्य रूप से जंगलों में। अब जंगल में त्रस जीव भी कितने होते हैं, चींटियां, कीड़े मकोड़े, ऐसे इस तरह के। तो वो जहां पर मलमूत्र क्षेपण कर रहे हैं वो भूमि ऐसा जीव जंतु से रहित होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी वाली खेत जैसी जगह होती है, वहां पे मलमूत्र क्षेपण नहीं करते, वहां बहुत जीव होते हैं। तो वो देखिए मुनि संघों में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, सबकी ड्यूटी होती है, मुनिराजों की इस तरह से ड्यूटी बांधी जाती है। जैसे भद्रबाहु मुनिराज का 24,000 मुनिराजों का संघ है, 12,000 मुनिराजों का संघ है, 700 मुनिराजों का संघ है। अब इतने सारे मुनिराज हैं, सबको शौच आदि के लिए जाना ही पड़ेगा ना। तो वो बराबर संघ जहां जाके ठहरता है, तो जितना बड़ा संघ है उस हिसाब से वो बांटते हैं काम को, कि वो कुछ मुनिराज ऐसे स्थान देख कर रखते हैं कि अब शौच के लिए जाएंगे तो कहाँ पर निर्जंतु स्थान है, वो फिर सबको सूचना दे दी जाती कि भाई इधर ये स्थान ठीक है। ऐसे ही यद्यपि मुनिराज एक बार आहार लेते हैं और कुछ इस तरह के गरिष्ठ आहार आदि करते नहीं हैं, तो नॉर्मली मुनिराजों को एक ही बार शौच के लिए जाना पड़ता है। पर मनुष्य है, औदारिक शरीर है, कभी कदाचित किसी को कुछ तकलीफ हो जाए, कोई बीमारी आदि इस तरह से हो जाए, एक से ज्यादा बार जाना पड़े और कदाचित रात में जाना पड़े, फिर क्या करेंगे? रात में तो विहार करते नहीं है। तो वो तो थोड़ा सा जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए शाम से ही किसी मुनिराज की तबीयत खराब दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कोई बाधा हो सकती है, तो वो शाम को ही जगह देखकर कि यहाँ पे मैं विश्राम, मतलब जहाँ पे रात में रहने का स्थान है, यहाँ से लेके और जहाँ पर शौच के लिए जा सकते हैं वो स्थान वो शाम को ही देखकर, या तो वो स्वयं देख के रखें अथवा जो भी संघ में दूसरे मुनिराज हैं वो देख के, वो सब पूरी मतलब पूरा सिस्टम चलता है और सबको सूचना पहुंचाई जाती है बराबर कि किसी को कदाचित ऐसी बाधा हो तो इस रास्ते से, और ये रास्ता निर्जंतु है और आप वहां पे जाके ये काम कर सकते हैं। तो ये सारी जिम्मे, ऐसा तो ना कि मुनिराज हो गए तो कि बाधा नहीं हो सकती है, सामान्य रूप से नहीं होती है। वो खान पान ही इसी तरह का, इसीलिए वो कर पात्र में ले रहे हैं, ज्यादा कोई खिला ही नहीं पाएगा। ये समस्या कब हो गई? ज्यादा खा लिया, भारी खा लिया, जंक फूड खा लिया, ये समस्याएं तब होगी। इसलिए शावकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अति राग में आके कुछ भी खिलाएं और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आत्म साधना करने वाले हैं। अभी ये समस्या हो गई, पेट में दर्द होने लगा कि बार बार में कुछ और दूसरी समस्याएं हो रही हैं, तो फिर वो कहाँ आत्म ध्यान कर पाएंगे, कहाँ साधना कर पाएंगे?
तो श्रावकों की भी जिम्मेदारी होती है कि उनकी साधना में साधक ऐसा आहार उनको दें जो उनकी साधना में सहायता कर सके, बाधा नहीं पहुंचाए। तो ये सारे यानी जब भी ये मल मूत्र आदि कफ आदि जहां पर भी वो विसर्जित कर रहे हैं तो वो स्थान निर्जंतु हो, दोष रहित हो, तो वो कहलाती है सम्यक प्रतिष्ठापना समिति या सम्यक उत्सर्ग समिति। इस तरह से ये 3 गुप्तियां और 5 समितियां ये संवर की कारण है। अभी इसमें एक पेज रह गया है जो मतलब इम्पोर्टेंट है इस संदर्भ में, वो चर्चा अपन कल करेंगे। मोक्षा प्रकाशक के आधार पे यहाँ पर गुप्ती और समिति का स्वरूप दिया है कि अज्ञानी किसको गुप्ती मानता है, किसको समिति मानता है, और वास्तव में गुप्ती और समिति क्या चीज होती है, वो यहाँ पर कल अपन इसकी चर्चा करके, और फिर समय रहेगा तो 10 धर्मों की चर्चा कल से अपन प्रारंभ करेंगे। अच्छी चर्चा, सरल सरल चर्चा आने वाली है। कोई नए लोग भी आपके अगर जिज्ञासु हो, सुनने वाले, आपको ऐसा लगता हो कुछ नए हैं और अभी विषय सरल है, नए किसी व्यक्ति को आपको जोड़ना हो तो कह सकते हैं। ये 10 धर्मों की चर्चा चलेगी, फिर इसके बाद में 12 भावनाओं की चर्चा चलेगी, सरल सा विषय चलेगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न है किसी को कुछ? नहीं। जिनवाणी स्तुति इसको याद हो गई है? याद करनी है, ये रोज बोल रहे हैं अपन। बोलिए शशि जी। शेयर नहीं करूं? अच्छा, आप कुछ प्रश्न? मैं ये बोल रही थी कि जैसे वो मुनि महाराज को अपन ने बताया पानी में वो पात्र में लेते हैं, तो ये परिग्रह का उनको त्याग होता है, तो ये परिग्रह में नहीं आएंगे बर्तन में यदि वो खाएंगे तो? हाँ, वही बर्तन यदि लेंगे तो परिग्रह, कोई कह देगा श्रावक के बर्तन है, उनके थोड़ी ना है, तो भी परिग्रह तो हुआ ना, उन्होंने उसमें बोल दिया। इसीलिए वो पानी पात्र में ही लेते हैं, वो बर्तनों का काम ही नहीं है, क्योंकि बर्तन में लेंगे तो फिर वो बर्तन मंजेंगे, फिर उसमें भी अनुमोदना, देखो बने हैं तो वो श्रावक ने अपने लिए बनाया है, उसको वो मांजेगा भी, तो उसमें अनुमोदना का दोष नहीं है। लेकिन वो अगर अलग से थाली लेकर खाएंगे तो वो थाली को जो साफ करना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, उसमें तो उनकी अनुमोदना का फिर मतलब दोष उसमें लग जाएगा। इसलिए वो बर्तन में नहीं करते हैं, परिग्रह रहित भी है। दूसरी बात, फिर वो होड़ लगेगी श्रावकों में, कोई स्टील की थाली में खिलाएगा, फिर कोई कहेगा मैं चांदी की में खिलाऊं, फिर कोई सोने की में खिलाऊं, फिर उसकी होड़ लगेगी। तो ये सारी इसलिए अपने हाथ में ही, कर पात्र में ही आहार लेते हैं। माता जी वगैरह बैठ के आहार लेते हैं, उनके पीछे वजह? माता जी तो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। हाँ, वो तो अच्छा, इसलिए सभी पंचम गुण स्थान वर्ती बैठ के लेते हैं। हाँ, वो अलग, भूमिका अलग है ना। यद्यपि माता जी को अपन, क्योंकि स्त्री पर्याय में उससे ऊंची दशा हो नहीं सकती है, हाँ, इसलिए अपन वो मुनिराज के बराबर ही उनको मानते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका गुण स्थान तो पंचमी है, इसलिए वो बैठ के लेते हैं। लेते तो हाथ में ही है। हाँ, लेकिन वो बैठ के ले लेते हैं। फिर नहीं, वो एलक छुल्लक भी बैठ के लेते हैं, वो भी पंचम। हाँ, तो वो भी पंचम गुण स्थान बैठती है, पंचम वाले होते हैं। एलक और माता जी वो सेम लेवल के हैं। छुल्लक जी और शुल्लिका जी वो सेम लेवल के हैं। हाँ, इसलिए आप देखिए, मुनिराज को नमस्तु बोलते हैं और माता जी को इच्छामी, वंदामी, मंदामी। और इच्छामी किसको बोलते हैं? एलक शुल्लक जी को। तो ये अलग है ना, यानी उनके पद अलग है, इसलिए उनको नमोस्तु नहीं बोलते हैं, इच्छामी वंदामी। आपस में अपन क्या बोलेंगे? अपन आपस में वंदामी इच्छामी बोलते हैं, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये फर्क है, पद का फर्क। चलिए भाई, जिनवाणी स्तुति के लिए पूछा था मैंने। चलिए आप बोलिए। दीपिका याद की है किसी ने? विनीता आंटी, मीना चाची आपने याद कर ली? हाँ दीदी। चलिए तो फिर आप सुनाइए। मैं औरों के लिए शेयर कर देती हूँ, औरों को याद नहीं है ना, चलिए ठीक है। जोग धरे रहे जोग सुबिन, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रह सोनिक सी, सरिता समवै श्रुत सिंधु समानी, याते अनंत
नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी बुद्ध लखे ना लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिनवाणी सदा जग माही जगे जिनवाणी